बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 15 विराम चिह्न। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बाप रे बाप, इतना बड़ा अजगब। भाई बहन का रिश्ता सबसे मधुर होता है। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विराम का अर्थ है ठहरना, रुकना। लिखित भाषा में स्थान स्थान पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जिस प्रकार यदि गाड़ी में ब्रेक न हो तो गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, उसी प्रकार ये विराम चिन्ह भाषा के ब्रेक के समान है। विराम चिन्ह भाषा की सुंदरता व भाव क्षमता को बढ़ाते हैं। हिंदी भाषा में प्रचलित विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्ण विराम। किसी कथन के पूर्ण होने पर, यानी कि किसी ने कोई बात कही है, कोई वाक्य पूरा हुआ है, उसी के पूरे होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ, ये आखिर में लगा है। परिश्रम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। ठीक है। अल्प विराम। अल्प का अर्थ है थोड़ा, अतः जिस चिन्ह का प्रयोग थोड़ा ठहरने के लिए किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। नहीं, तुम ऐसा मत कहो। वंश आराम करके खाना खाकर घूमने गए। माँ बाजार से केला आम संतरे लाई है। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्दों एवं वाक्यों के बाद लगाए जाने वाले चिन्हों को प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तुम कब तक लौट आओगे? क्या ये घर मिस्टर खान का है? विस्मयादिबोधक। जिन चिन्हों का प्रयोग विस्मय, विस्मय मतलब जब हम चौंक जाते हैं, ठीक है, तब ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। अरे, हाय के बाद या हर्ष, कोई खुशी है, कोई शोक जताना है, किसी से घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उन्हें विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। वाह, कितना सुंदर बगीचा है। अरे, ये तुमने क्या कर दिया? हे भगवान, हमारे ऊपर दया बनाए रखना। उदाहरण चिन्ह। जिन चिन्हों का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को जैसा है वैसा प्रकट करने के लिए किया जाता है वे उदाहरण चिन्ह कहलाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आराम हराम है। उसने मुझसे पूछा, तुमने किताब पढ़ ली। उपनाम। उपनाम तथा किसी शब्द को विशेष रूप से लिखने के लिए इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपता है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग संवाद, वार्तालाप आदि में वक्ता के नाम के बाद किया जाता है। अशिक्षा के अनेक कारण हैं। तुम आगे क्या लगाया? निर्देशक चिन्ह। बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि आदि। राम लक्ष्मण तो सीता का ध्यान रखना। योजक चिन्ह। शब्दों के युग्म यानी पेयर में बनाने में अथवा शब्दों को दोहराने में या तुलना में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पाप पुण्य, तेज तेज, भाई बहन, धीरे धीरे, एकलव्य सा। लाघव चिन्ह। जहाँ संपूर्ण शब्द न लिखकर उसका संक्षिप्त रूप ही लिखा जाए वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ विराम चिन्ह जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।